बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे डबल का मीठा भी कहा जाता है। बहुत ही क्विक और इजी ये डेज़र्ट है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और साथ ही ये बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी भी बनेगा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शीरा तैयार कर लेंगे। इसके लिए तो एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर 1 कप में पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 1/3 कप चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी इसके अंदर। तो एक बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर एक बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं 2 से 3 कतरे जो है वो रोज़ वाटर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप उसकी जगह केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 से 3 कतरे ही मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मैं लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दूँगी। तो देखिए शीरा हमारा बिल्कुल अब रेडी है। तो इसकी फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ, इसको एक तरफ रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो जब तक हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर अब मैं 1.5 कप जो है वो दूध शामिल करूँगी। ये रेगुलर मिल्क है जो हमारे घरों में आता है। आप इसकी जगह टेट्रा पैक मिल्क जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को मैं एक बॉयल आने तक पका लूँगी। तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूँगी। उसके बाद मैं चंद धागे केसर के यूज़ करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा बनेगा। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर 1/3 कप मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। कंडेंस मिल्क डालने से हमारी जो रबड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच बनेगी। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह 1/3 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही 1/3 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें, तो उससे भी हमारी जो रबड़ी है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें क्रश किए हुए पिस्ते और थोड़े से बादाम में ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक हमारी जो रबड़ी है वो थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका लूँगी मीडियम आंच पे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे इसको पकाते हुए और ये रबड़ी जो है वो अच्छे से गाढ़ी और क्रीमी बन जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए। इसको लगातार मैं पका रही हूँ मीडियम आंच पे और लगातार चम्मच भी चला रही हूँ। तो ये रबड़ी हमारी अच्छे से तैयार हो गई और काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी सा हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर आकर मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और इसको एक तरफ रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और इनके जो किनारे हैं वो मैंने कट कर दिए हैं और इनको मैंने ट्रायंगल की शेप में काट लिया है। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको कट कर लें। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं घी शामिल करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें घी डालें और इसको हमने फ्राई करना है। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, अगर आप शाही टुकड़े खाना चाहते हैं मज़ेदार से तो आप घी में इनको फ्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं बनेगा, तो आप इसको घी में ही फ्राई कीजिएगा ब्रेड को। लेकिन अगर आप ज़्यादा घी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रेड के दोनों तरफ से घी को लगा लें। जिस तरीके से हम बटर लगाते हैं उसी तरीके से आप घी लगा के और उसको तवे के ऊपर टोस्ट कर लें, तो उससे भी ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही एक तरफ से इनको कलर आएगा तो मैं इनको पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी इनको मैं क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से गोल्डन हो गई और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है। तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी और बाकी की भी जो ब्रेड है उनको मैं फ्राई करती जाऊँगी।
ब्रेड हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने शीरा जो तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर मैं ब्रेड को डालती जाऊँगी और फ़ौरन से निकालती जाऊँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है। अब ब्रेड को मैं शीरे के अंदर इस तरीके से डालूँगी और दोनों तरफ से डिप करके फटाफट से इनको निकालती जाऊँगी। सारी ब्रेड्स को मैंने शीरे में डिप कर ली है। आइए अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, इसके अंदर मैंने ब्रेड को असेंबल कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं रबड़ी डालूँगी जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। तो ये देखिए अच्छे से मैं फैला के इसके ऊपर रबड़ी डाल रही हूँ। इस तरीके से फैला के मैं डालूँगी। तो रबड़ी को मैंने अच्छे से फैला के इसके ऊपर डाल दी है। तो आइए अब इसकी थोड़ी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं कटे हुए पिस्ते शामिल कर रही हूँ, साथ ही थोड़े से कटे हुए बादाम डालूँगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बादाम डालने के बाद इसके ऊपर मैं आखिर में डेसिकेटेड कोकोनट डालूँगी, यानी पिसा हुआ जो खोपरा होता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी से शाही टुकड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको इस ईद पर। घर वालों के साथ साथ आपके गेस्ट भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।